अखाड़ों के अमृत स्नान का दौर शुरू हो चुका है और महानिर्वाणी अखाड़े के बाद अब आनंद अखाड़े के जो साधु संत हैं वो इस वक्त निकल रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए कि जो उनकी सुरक्षा में जो घुड़सवार हैं, पुलिस का जो दस्ता है वो यहाँ पर है। और इसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो साधु संत हैं, जो नागा साधु हैं, उनकी जो टोली है वो इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए घोड़े पे सवार जो नागा साधु हैं वो अब संगम की ओर चल पड़े हैं और इसके साथ इनके साथ जो धर्म ध्वजा के जो निशान हैं वो हाथों में लिए हैं। देखिए जो अपने अस्त्र शस्त्र है उसके साथ ये साधु संत हैं वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए निकल गए। क्या कहेंगे महादेव, अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं। आज प्रथम शाही स्नान है तो आनंद अखाड़ा, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा एवं श्री निरंजनी अखाड़ा दोनों मिलके एक साथ भव्य शाही स्नान का आयोजन किए हैं। और आप सब भक्तों को शाही स्नान में, नागाओं के शाही स्नान दर्शन करने के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागतम, अभिनंदनों में। कितना इंतजार रहता है इस अमृत स्नान का? कम से कम 12 साल इंतजार करना पड़ता है जब महाकुंभ पड़ता है। और इस बार का महाकुंभ 144 साल के बाद ये तिथि नक्षत्र में पड़ा है, तो ये सबसे बड़ा भव्य और दिव्य बना देता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से आप लोग पूजा पाठ करते हैं और अब अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं? सबसे पहले जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या क्या होगा? अभी हम अखाड़ा से देवता का पूजन करके, आरती पूजन समापन करके शाही स्नान के लिए निकले हैं। शाही स्नान में पहुंचने के बाद गंगा मैया का पूजा आरती होता है। उसके बाद जो अमृत कलशा गिरा था वो तिथि, वो समय में हम शाही स्नान में वो गंगा का अमृत का जल अपने शरीर में धारण, इष्ट देव की पूजा होगी। उसके बाद जो पर्व ध्वजा हो चुकी है, धर्म ध्वजा से पर्व ध्वजा, उसको भी स्नान कराएंगे आप लोग। जितने हमारे साथ देवता भाले ध्वजा जाते हैं सब स्नान के अंतर्भुक्त हैं, सबका स्नान होता है। बातचीत के लिए तो नागा साधु का जो जत्था है वो अब निकल चुका है। और आप देखिए कि अब जो ये पर्व ध्वजा है, यानी धर्म ध्वजा से अब इसको, जब पहला शाही स्नान होता है तो उसको पर्व ध्वजा कहते हैं। और अब पर्व ध्वजा के साथ जो साधु संत हैं वो संगम नगरी की ओर निकल पड़े हैं। सामने तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये जो पर्व ध्वजा है वो अब यहाँ पर जो साधु संत हैं वो इसे लेकर निकल चुके हैं। तो निश्चित तौर पे इस पर्व ध्वजा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसी के नीचे जो इष्ट देव होते हैं उनको स्थापित किया जाता है और इसके बाद उनकी पूजा पाठ होती है। तो सबसे पहले जब आज ये अमृत स्नान के लिए पहुँचेंगे तो इन्हीं पर्व ध्वजा का स्नान होगा। देखिए अब तस्वीरें देखिए कि विहंगम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके अनुयायी हैं, जो साधु संत हैं, वो अब यहाँ से संगम की ओर निकल चुके हैं। जो हुजूम है वो साफ तौर पे तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहा है। हर तरफ सनातन की जो गूंज है वो यहाँ पर है। पंचायती अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अमृत स्नान का वो पावन मौका आ चुका है, क्या कहेंगे गुरुजी? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज ऐसी बेला है, आज लग रहा है कि पूरे देवी देवता हमारे साथ है और ऐसा दृश्य दिख रहा है। मेरे साथ नागा है, हजारों की संख्या में नागा संत महात्मा है। मैं यही कहना चाहूंगा, जिस पल का हमें इंतजार था वो पल अभी आ रहा है। हम स्नान करने जा रहे हैं और हमारे पीछे जूना अखाड़ा है, आगे हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा है। थोड़ा सा हमें इसके बारे में डिटेल बताइए कि ये जो निशान है इसको क्या कहते हैं? ये हमारे देवता है, इन्हीं की पूजा होती है, इनको भाला कहा जाता है। जो हम शस्त्र शास्त्र की बात करते हैं, यही हमारे शस्त्र है, यही हमारे शास्त्र है। जब अमृत स्नान शुरू होगा तो सबसे पहले जो हमारे देवता इनका स्नान होगा। इनके स्नान के पश्चात पूरे नागा जितने हमारे साथ संत है सबका स्नान होगा। तो ये थे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अमृत स्नान का जो पर्व होगा वो संपन्न होगा। देखिए अब इस वक्त जो शैव संप्रदाय के जितने भी अखाड़े हैं वो एक साथ अब निकल रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, इसके साथ ही जो जूना अखाड़ा है। और तस्वीरें देखिए कि कितने विहंगम तस्वीरें हैं। इस वक्त आप नागा साधु जो निशान होते हैं उनके साथ इस वक्त वहां पर निकल रहे हैं संगम नगरी की सड़कों पर। अब जो ये सीधे अब संगम की ओर जाएंगे और वहां पर अमृत स्नान करेंगे। और साधु संत देखिए कि किस तरीके से
किस तरीके से अब वो स्नान के लिए यहाँ पर निकले हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज मकर संक्रांति के खास मौके पर अमृत स्नान हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीपा पुल नंबर 1 पर, जो अस्थायी रूप से बनाया गया है 2 महीने के लिए, और इस अस्थायी पुल का निर्माण इधर इस तरफ से दूसरी तरफ घाट के जाने के लिए किया गया है। लेकिन जरा आप तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं आज यहाँ पर पवित्र स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान है। और ऐसे में देश के कोने कोने से न सिर्फ बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी आज डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ डुबकी लगाने से लोगों का मानना है कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये तमाम श्रद्धालु जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। अनुमान है कि 4 से 5 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं यहाँ संगम में। त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं श्रद्धालुओं को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी अद्भुत तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज से सामने आ रही है। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद है, किसी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही। हालांकि जैसा कि कुंभ में हमेशा होता है कि लोग अपनों से बिछड़ जरूर जाते हैं, जिनके लिए भी अनाउंसमेंट की और पर्याप्त व्यवस्था यहाँ से की गई है अपनों को अपनों से मिलवाने के लिए। देखिए तस्वीरें, आस्था के रंग में डूबे हुए ये तमाम जो श्रद्धालु हैं बस आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ अखाड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये पीपा पुल आगे जा रहा है उसकी दूसरी तरफ तमाम जो अखाड़े हैं 13 वो उनके शिविर लगे हुए हैं, उनके अखाड़े हैं और वहां पर वो रह रहे हैं। हालांकि आज अमृत स्नान के मौके पर अखाड़ों का भी स्नान है। 13 अखाड़े बारी बारी से यहाँ स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही वो काम शुरू हो चुका है, अखाड़ों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और प्रस्थान भी लगातार हो रहा है। लेकिन जरा देखिए, ये जो श्रद्धालु आपको पीपा पुल पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कई जो अस्थायी पुल है वो निर्माण किए गए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कई अस्थायी पुल निर्माण किए गए हैं ताकि गंगा के इस पार से उस छोर तक जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से जा सकें, ताकि उन्हें बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये पुल नहीं होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा पैदल मार्ग जो है वो कवर करना पड़ेगा। हालांकि इसके बावजूद भी लोगों को पैदल बहुत चलना पड़ रहा है इस कुंभ क्षेत्र में, जो कि जाहिर तौर पर होना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियां यहाँ नहीं आ सकती हैं। इतनी बड़ी भीड़ में इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों का अंदर तक आना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए लोग जो है पैदल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किसी के चेहरे पर कोई थकान या किसी को इस कड़ाके की ठंड में भी स्नान करने में किसी भी ठंड की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि आस्था से बढ़ा और कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ श्वेता श्रीवास्तव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ भारत।